आप देख रहे हैं दी आइकन न्यूज़। यूपी के बहराइच अंतर्गत महसी इलाके में भेड़िए के आतंक से ग्रामवासियों में दहशत का माहौल है। आलम यह है कि ग्रामीणों को रात रात भर जग कर पहरा देना पड़ता है। वन विभाग की ओर से अब तक 3 भेड़ियों को पकड़ा भी जा चुका है। बावजूद इसके इन आदमखोर भेड़ियों का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगलों में अगर मानव दखल न रुका तो इस तरह की घटनाएं आम हो जाएंगी। चूँकि जंगल जानवरों का घर है और अगर कोई उनके घर को टारगेट करेगा तो वो भी मजबूरन ठौर की तलाश में आबादी की ओर भागेंगे और ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे। लगातार हो रहे भेड़िए के हमले को लेकर भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह जनता की हिफाजत के लिए स्वयं हाथ में बंदूक थामे नजर आए। आदमखोर जानवर के हमले को देखते हुए एक तरफ प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं ग्रामीणों में भी आक्रोश और भय नजर आ रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई जिलों की वन विभाग की टीमें लगातार लगी हुई हैं। ताजा मामला सोमवार की रात का है। थाना खैरीघाट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दीवानपुरवा में सजन का 5 वर्षीय मासूम बेटा अयांश अपनी मां रोली के साथ आंगन में चारपाई पर सो रहा था। इस दौरान लगभग 2 से 3 बजे के करीब भेड़िया दबे पांव पहुंचा और मासूम अयांश को दबोच कर भाग गया। मां की आंख खुलने पर बच्चे को चारपाई पर नपाकर शोर मचाना शुरू किया और परिवार संग काफी खोजबीन की गई, लेकिन बच्चे का कुछ पता न चल सका। गांव के कुछ लोगों द्वारा नित्य क्रिया जाने के दौरान खेत में मासूम अयांश का शव छत विछत खून से लथपथ पड़ा दिखाई दिया। मासूम बच्चे को भेड़ियों ने अपना निवाला बना लिया था और आधा खाया हुआ शव वहीं छोड़कर भाग गया। मासूम बच्चे की ऐसी हालत देखकर मां चीखने चिल्लाने लगी और परिवार में कोहराम मच गया। गांव का माहौल गमगीन हो गया। इस बात की खबर धीरे धीरे इलाके में आग की तरह फैल गई। देखने वालों का तांता लग गया। गांव से लगभग 700 किलोमीटर चकमार्ग पर भेड़ियों के पगमार्क साफ तौर पर दिखाई दिए हैं, जिसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। बहराइच की डीएम मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ला तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी ने थाना खैरीघाट क्षेत्र का भ्रमण कर ग्राम पंचायत रायपुर के दीवानपुरवा पहुंचकर हिंसक जीव के हमले में हुई अयांश की मौत पर शोकाकुल परिवार से भेंट कर संवेदना व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाया कि जिला प्रशासन आपके साथ है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मौके पर मौजूद नोडल प्रभागीय वन अधिकारी आकाशदीप बधावन, उप जिलाधिकारी महसी अखिलेश कुमार सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी पुष्पेंद्र कुमार गौड़, थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह तथा वन विभाग के अधिकारियों, क्षेत्र में गठित टास्क फोर्स के सदस्यों, वॉलेंटियर्स, ग्रामवासियों से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में आमजन को हिंसक जीव के हमलों के प्रति जागरूक किया जाए तथा युद्ध स्तर पर सतर्कता बरतते हुए क्षेत्र में गश्त करें। इस मामले में वन संरक्षक रेणु सिंह ने भी कई एक्सपर्ट टीमों का गठन किया है ताकि आदमखोर भेड़िया पकड़ा जा सके। डीएफओ बहराइच व अन्य जिले की टीम के साथ ड्रोन कैमरे की मदद से भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह है कि आदमखोर भेड़िया कब तक पकड़ा जाता है और लोगों को इस आदमखोर भेड़िए से कब निजात मिलती है। इस कठिन परिस्थिति में क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और भरोसा जताया कि हमें पूरी उम्मीद है कि आदमखोर भेड़िया जल्द ही पकड़ा जाएगा। वहीं अयांश की मां ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व में अयांश अपनी नानी के घर गया हुआ था। अयांश की उसके पिता से फोन पर बात हुई तो अयांश ने कहा कि वहां बाघ है, जब भगा दोगे तब आऊँगा, नहीं तो वो मुझे खा जाएगा। मासूम के इस कथन को याद कर करके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जनपद बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब की यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें 3 में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम उन लोगों को पकड़ लेंगे और इसमें गांव में जागरूकता का कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहेगा। कितनों की मौत हुई है, मुआवजा कितनों को दिया गया है आपके द्वारा? मुआवजा जो है जितने भी प्रमाणित हो गए थे उन सबको हम लोगों ने दे चुके हैं। 4 लोगों को दिया जा चुका है और बाकी जो है 2 में अभी कुछ अलग से रिपोर्ट आनी बाकी है। जब वो रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके बाद भी उनको दे दिया जाएगा। और इसमें जो शासन है बहुत संवेदनशील है। लगातार पीएम की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद जो है
वो उनको मुआवजा दे दिया जाता है। और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि हम कोई भी जो है धनहानि जनहानि किसी की नहीं होने देंगे। कितना मुआवजा दिया गया था? इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। कल हमारे पास वन मंत्री जी का भी फ़ोन आया था। टीमें और बढ़ाई जा रही हैं, ड्रोन भी नए खरीदे गए हैं और लगातार अब इधर रुख किया है, आगे बढ़ा है, तो संभावना बढ़ी है कि भेड़िया जल्दी पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो अपनी मान से जहाँ वो रह रहा था वो 10-5 किलोमीटर के एरिया में ही दाएं बाएं जा रहा था, लेकिन अब लगभग 20-22 किलोमीटर आगे बढ़ कर के आया है। तो उम्मीद है, पगमार्क भी उसके मिले हैं और वहाँ पर टीम भी तैनात है जो इसमें ड्रोन से सर्च कर रही है। बधावन साहब भी वहीं पे हैं, वहीं और अन्य भी DFO भी हैं। उम्मीद है कि पकड़ा जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। और आपने देखा कि इसी केस से संबंधित 2 बार प्रमुख वन संरक्षक आदरणीय रेणु सिंह जी आ चुकी हैं। अब आप समझिए कि कितनी गंभीरता से ले रही हैं। घटना घटी है, वैसे DMSP आई हैं, सारे अधिकारी आए हैं, रात में ही DFO आ गए हैं, सर्च किया है, SO साहब आ गए हैं और कम से कम हमारे ख्याल से 150 से ऊपर की संख्या वन विभाग की, चाहे श्रावस्ती की हो, चाहे गोंडा की हो, चाहे बहराइच की हो, चाहे बधावन साहब नेतृत्व कर रहे हों, सब लोग लगे हुए हैं। सरकार पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ लगी हुई है और निरंतर जागृत कर रही है। ये नया क्षेत्र चुन लिया। उधर दबाव जब बढ़ा और रात में हो हल्ला होता रहा, लोग जगते रहे, तो आगे की तरफ बढ़ा है। अब आगे की तरफ बढ़ा है तो उसके पकड़े जाने की संभावना भी ज़्यादा है। विधायक जी, आप जो बंदूक लेके चल रहे थे उसके ऊपर जो है अखिलेश ने तंज किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर वो लोग भी इसी तरह से जनता के साथ खड़े रहते, जनता का सहयोग करते दुख सुख में, तो आज उनकी स्थिति ये न होती। अगर हम रात में जनता के लिए, जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनके साथ अपनी राइफल लेकर के, लाइसेंसी राइफल लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ जाग रहे हैं गांव में, तो उनको कौन सी दिक्कत आ रही है? क्या वो समझते हैं कि हम भी AC में बैठ करके वहीं से आदेश निर्देश दें, वहीं से पार्टी चलाने का काम करें, वहीं से पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने का काम करें? यदि मैं नहीं घूमूंगा तो हमारे कार्यकर्ता क्यों घूमेंगे, हमारे सहयोगी क्यों घूमेंगे, अधिकारी और कर्मचारी इतनी तन्मयता से कैसे लगेंगे? इसलिए जैसी सरकार होती है, जैसा नेतृत्व होता है, उसी तरह से अधिकारी और कर्मचारी भी काम करते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र का मामला है, अब तक कितनी मौतें हुई हैं और कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे ख्याल से लगभग 15 लोग तो घायल हो चुके हैं और 8वीं मौत है ये। क्या जो लोग मरे हैं, जो मासूम मरे हैं, क्या उनको मुआवजा भी दिया गया है सरकार की तरफ से? हाँ, 5 लाख रुपया जिनका निश्चित हो जाता है कि ये किसी जानवर के हमले से मारे गए हैं, उनको 5 लाख रुपये तत्काल दिया जाता है। एक आध मामले में कुछ कारण हैं, उसकी जांच हो रही है। देहरादून उनका स्लाइबा वगैरह भेजा गया है। जैसे ही उनका भी कंफर्मेशन हो जाएगा, उनको भी 5 लाख रुपया मुहैया कराया जाएगा। धन्यवाद।